एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा है। उसे रहम आ गया और उसने उस बच्चे को अपनी कार में बैठा लिया। बच्चे ने कहा कि आपकी कार तो बहुत महंगी है ना। तो आदमी ने कहा, हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे उपहार में दी है। तो बच्चे ने कहा बड़ी मासूमियत से, आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी हैं। तो उस आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी ऐसी कार खरीदना चाहते हो ना। तो बच्चे ने कहा, नहीं, मैं भी आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा ऊंचा। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रखता है। शेर भयंकर और पहलवान होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता, आसन हिल जाता और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। एक शिष्य था, वो बहुत उदास रहता था। एक दिन उसके गुरुजी ने उसे नींबू शरबत में ज़्यादा नमक डालकर पीने के लिए दिया। तो उसने कहा, इसमें शक्कर डाल देंगे तो ये पीने के लायक हो जाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो ज़िंदगी का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी बहुत ही मशहूर है। पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य रहता था। वो बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज़ देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में ही इसका मन ठीक हो जाएगा। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरुजी ने उससे कहा, आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद वो शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा। तो गुरुजी ने उससे कहा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। वो बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थी। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा था। उन्हें याद करके यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। जैसे ही शिष्य ने थोड़ा सा शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक तो बहुत ज़्यादा हो गया है। गुरुजी बोले, अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डल गया, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेता हूँ। तो शिष्य बोला, गुरुजी, से फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी लेंगे। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। तो इस
कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बीते समय को बदल नहीं सकते, इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई और इस नगर के चौराहे में लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कमी नज़र आए वो यहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर पर निशान बन चुके थे, वो ख़राब हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो दुखी बैठा हुआ था, तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना और उसमें लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कोई कमी नज़र आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को उसने तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर में किसी ने कुछ नहीं लिखा था। वो संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। दिस इज़ लाइफ। जब दुनिया ये कहती है हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है एक बार फिर प्रयास करो। और ये ठीक भी है। ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी गलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए ज़िंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने ये मंजर देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वाले ने चिड़िया को आग पर पानी डालते हुए देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से तो कुछ होना तो ना था, फिर तो क्यों पानी डाल रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वाले में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं।